हेलो एवरीवन। तो एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। आप लोगों को तो मालूम चल ही गया होगा, बहुत बड़ी बात है नहीं। इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं तो सबको मालूम चल जाता है। सबसे पहली बात, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा स्किप नहीं करेंगे। एकदम आराम से इत्मीनान से बैठिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय लगेगा, एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे और आपको बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन है जीडी को लेकर। एसएससी ने झटके देने शुरू कर दिए। एक झटका जो मिला था वो मिला था सीजीएल के समय में। जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने पूरा पैटर्न बदल कर रख दिया था मेंस का, और वो ठीक भी है, हम इसको खराब नहीं मानते हैं, ये अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एक्सपर्ट हो चुके थे उस पैटर्न पे एग्जाम दे देते थे। तो नया पैटर्न आने से क्या होता है ना, कि जो नए एस्पिरेंट है, जो नए कैंडिडेट हैं और जो पुराने कैंडिडेट हैं, वो लगभग लगभग इक्वल में आ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए वो नया होता है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अचानक पैटर्न का बदलना, अचानक नोटिफिकेशन आना, ये सब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जब कैलेंडर जारी होता है तो कैलेंडर जारी होने के साथ साथ उसमें पता चलता है कि एग्जाम कब होगा। उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि अपना रोड मैप तैयार करते हैं कि मान लीजिए कि मार्च में पेपर है, अगर अगस्त का महीना है तो इतने महीने मेरे पास बचे हुए हैं, और एक रोड मैप तैयार होता है और उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करता है। अब हुआ क्या है, जीडी का नोटिफिकेशन आया। कैलेंडर में क्या था? कैलेंडर में जीडी का एग्जाम था कि मार्च में होगा, मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। तो जब जीडी का पेपर मार्च अप्रैल में था तो सेट क्या रहता है माइंड में? माइंड में ये सेट होता है कि मार्च अप्रैल में पेपर होने वाला है, इसका मतलब हमारे पास इतना टाइम है, हम लोग इतने सेक्शन को इतने टाइम में इस तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि हम पेपर को अच्छे से दे पाए। अब नोटिफिकेशन आया, अब हो क्या रहा है कि पेपर कब होगा? जनवरी में पेपर होगा। अब ये पहला झटका है। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जनवरी में पेपर होगा जीडी का, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर फरवरी में होने वाला है। तो सबके दिमाग में था कि पहले सीजीएल देंगे दिसंबर में, 1 मंथ के बाद फिर सीएचएसएल होगा, उसके बाद फिर जीडी होगा, उसके बाद फिर एमटीएस होगा। ये माइंड में सेटअप था और रोड मैप उस हिसाब से लोग प्लान कर रहे थे। लेकिन अचानक एक चेंज हो गया, क्या कि जनवरी में जीडी होगा। अब जनवरी में जीडी होगा तो इससे क्या क्या चीजें हो रही हैं? एक तो कि करीब करीब 1 डेढ़ महीने जो मिलने थे एक्स्ट्रा वो नहीं मिलेंगे। जनवरी में पेपर है, अभी आपका चल रहा अक्टूबर लास्ट, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके पास 2 महीने 60 डेज है। 2 महीने 60 डेज है। अब 60 दिन में आप जो रोड मैप बनाए होंगे मार्च तक का, वो रोड मैप, वो प्लान स्पेशली जीडी के लिए तो काम नहीं करेगा, क्योंकि 60 डेज है, ठीक है। तो एक तो यहां पे आपको लग जाएगा कि क्या हो गया ये। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए है, जब कोई बदलाव होता है, जब कोई चेंजेस आता है नोटिफिकेशन में, तो सभी के लिए होता है, सभी के लिए होता है। जब एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था कि जीडी का पेपर मार्च में होगा, तो सभी के लिए जारी किया था। और अब अगर वो कह रहा है कि जीडी का पेपर जनवरी में होगा तो सभी के लिए होगा, तो चिंता की तो कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रोड मैप पे तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो 60 डेज का टाइम है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे पैटर्न में भी बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। कुछ अच्छे भी हो लग सकते हैं आपको, कुछ लग सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं आराम से। देखो, सबसे पहले क्या है, इसको हम इरेज कर